जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलूंगी मैं जय श्री राम, बोलो क्या कर लोगे। हाथ ही मैं मुस्लिम और बोलूंगी मैं जय श्री राम। और जितनी धमकियां देना है दे लो और जितनी गाली देना है दे लो, बोलूंगी मैं जय श्री राम। अपने समाज के दबंगों की गुंडागर्दी से तंग आकर इन मुसलमानों ने हिंदू धर्म अपना लिया है। शमा, जब से तुम इस्लाम धर्म छोड़ के सनातन धर्म में आई हो तो सनातन धर्म में तुम इतने दिन से रह रही हो तो तुम्हें अच्छा लगा ही होगा, आई होप। तो क्या तुम्हें अगर मौका मिले सनातन धर्म छोड़ के फिर से इस्लाम धर्म में जाने का, तो क्या तुम इस्लाम धर्म में जाओगी? कभी नहीं जाऊंगी मैं तो वही। अगर मुझे मौका मिले, क्या मुझे मौका ऐसा ना ही मिले, मैं तो हमेशा यही प्रे करती हूँ कि मुझे ऐसा मौका कभी ना मिले कि फिर से मुझे इस्लाम धर्म में जाना पड़े या फिर मुझे वैसी चीजों को सामना करना पड़े जो मैं कभी लाइफ में करना ही नहीं चाहती हूँ। क्योंकि मैं सनातन धर्म में आकर के वाकई में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मुझे जैसी लाइफ चाहिए थी मैं वैसी लाइफ जी रही हूँ और इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। पर महिलाओं ने भाई साहब धर्म परिवर्तन में गोली की स्पीड पकड़ी हुई है। मैं सनातनी कहलाना खुद को ज्यादा पसंद करूंगी। मैं कहती हूँ कि मैं सनातनी मुसलमान हूँ, कि मेरा धर्म सनातन है, यानी कर्तव्य परायणता मेरा धर्म है और मेरा मजहब इस्लाम है। तो मैं सनातनी, इसीलिए तो इस्लाम धर्म छोड़ के सनातन धर्म फॉलो किया। मैंने हिंदुओं में देखा है जिससे हमारे जीवन चल रहा है, जैसे कि पेड़ पौधे, मिट्टी, हवा, इन सब को रिस्पेक्ट करता है। जिससे तुम्हारे जीवन चल रहा है उनका रिस्पेक्ट करना तुम्हारी नजर में गलत है तो तुम्हारी सोच गलत है, सनातन धर्म नहीं। जिस फोन से भी वीडियो बनाती थी, बताती थी कि देखो हमें सता रहा है, फोन भी तोड़ दिया इन लोगों ने। और मेरे देखो यहाँ तक का वो नहीं चल गया। मेरी मुमानी ने, मेरे मामू ने, मेरी खाला ने, मेरी खाला के जो बेटा है उसने, मेरे खालू जी ने, सबने मारा। मेरे अम्मी को कमरे के अंदर घसीटते हुए लगे थे। हमारे यहाँ के मोहल्ले वाले कुछ भी नहीं बोल रहे थे। मैंने क्या हाथ जोड़े, मेरी अम्मी को मत मारो मत मारो। मेरे अम्मी को लात मार के मारे फेंक दिए सिड्डे पे। अपने मर्जी से सनातन धर्म को अपनाया। भाई साहब मैं इस्लाम धर्म में नहीं रहना चाहती। ये देख हर लड़की की ये कहानी है। एक तो लड़की ने अपने मोहल्ले की लड़की, वो भी मुस्लिम थी, उसने इसी तरह धर्म चेंज करके शादी की थी। ये कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है, ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर रहे हैं, जबकि बहन। जय हिंद दोस्तों, छोटी छोटी मुस्लिम बच्चियां इस्लाम धर्म का त्याग करके सनातन धर्म को स्वीकार करके जय श्री राम के नारे लगा रही हैं। मैंने अपने मर्जी से सनातन धर्म को अपनाया। भाई साहब मैं इस्लाम धर्म में नहीं रहना चाहती। ये देख हर लड़की की ये कहानी है। एक तो लड़की ने अपने मोहल्ले की लड़की, वो भी मुस्लिम थी, उसने इसी तरह धर्म चेंज करके शादी की थी, भी वैसे किया। यार ये क्या बना हुआ हो वजह दुनिया में। वो यार सनातन धर्म में इतने लोग तेजी से आ रहे। यार महाकुंभ मेले में हमने जो नजारे देखे वो भाई साहब अलग थे, लेकिन वो तो नजारे अलग थे। उधर देख, उधर क्या बना हुआ था। लेकिन अब भाई साहब रमजान के महीने में ये केसेस, अभी यार आप खुद देखो। मेरी बात और भाई रमजान को हमारा 5वां 6ठा दिन फिलहाल चल रहा है और भाई साहब 4 से 5 ये केसेस इस टाइम आ चुके हैं आंखों के सामने। सोचो अंदर कितने होंगे भाई। वजह ये जितना दबा की चीज को रखोगे ना, जितना छुपा के रखोगे ना, ये इतना बाहर से निकलेगी। या वही तो। और भाई अगलों ने रमजान के महीनों में भाई साहब इस्लाम छोड़ दिया। आप खुद सोचो यार, आप खुद सोचो इस टाइम सनातन धर्म कितनी बड़ी उड़ान भर रहा है कि भाई रमजान के महीने में महिलाएं अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना रही हैं। अब दरअसल हाल ही में इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वीडियो सामने निकल कर आई हैं जो कि हमें यह बताती हैं कि एक बार फिर से बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने और अब तो छोटी छोटी मुस्लिम बच्चियों ने इस्लाम की कुप्रथाओं की वजह से इस्लाम धर्म का त्याग करके सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया है। इस्लाम को लेकर मुस्लिम बच्चियों तक का ये कहना है कि हमें अपने भविष्य के बारे में पता नहीं है कि कल हमारे साथ क्या होगा। हो सकता है कि कल को मुझे अपने ही पिता को शौहर बनाना पड़े या फिर ये भी हो सकता है कि कल को मैं अपने ही भाई के बच्चों की मां बन जाऊं। कई मुस्लिम लड़कियां और मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि इस्लाम धर्म में परिवार और रिश्तों की कोई भी मान्यता और पवित्रता नहीं है, जबकि इसके विपरीत सनातन धर्म में रिश्तों की मान मर्यादा होती है और अधिकांशतः सनातनी लोग इस मान मर्यादा का पालन करते हैं। आगे मुस्लिम लड़कियां कहती हैं कि हमारे इस्लाम में 2 हलाला और 3 तलाक जैसी कुप्रथाएं हैं जो कि मुस्लिम महिलाओं का मानसिक और शारीरिक तौर पर शोषण करवाती हैं।
जबकि दूसरी तरफ अगर हम सनातन धर्म को देखें तो सनातन धर्म में ऐसी कोई भी कुप्रथा नहीं है। मुस्लिम महिला कहती है कि इस्लाम में तो पवित्र होने के लिए भी दूसरों के साथ सोना पड़ता है, यानी कि ये धर्म की कैसी पवित्रता है जहाँ पर पवित्र होने के लिए सबसे पहले अपवित्र होना पड़ता है। सनातन धर्म को स्वीकार करने वाली अधिकांशतः मुस्लिम लड़कियां और मुस्लिम महिलाएं केवल इन्हीं सभी चीजों की वजह से इस्लाम धर्म का त्याग करके सनातन धर्म को स्वीकार कर रही हैं। केरला में ऐसे बहुत सारे केसेस आए थे जिसमें क्रिश्चियन लड़कियां उनको मतलब थ्रू लव रिलेशनशिप्स वो कन्वर्ट हुई इस्लाम में, और उनमें से बहुत सारी महिलाएं आइसिस ज्वाइन करने के लिए या फिर किसी और इस्लामिक मतलब स्टेट या कहीं और रहने के लिए वहां से चली भी गई। वो काफी अलार्मिंग था क्योंकि वो बहुत सारी महिलाएं खुरासन टाइप के एरिया में भी वहां गई थी। लेकिन कन्वर्जन थ्रू रिलेशनशिप ये काफी केसेस आ रहे थे, तो वहां पे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द चर्च उन्होंने इस इश्यू को उठाया और उन्होंने इसका लव जिहाद का टर्म दिया। ये एक्चुअली अभी तक क्लियर नहीं है कि ये टर्म केरला हाई कोर्ट ने दिया था कि क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ने दिया था, लेकिन ये टर्म केरला से निकला है और क्रिश्चियन ग्रुप के थ्रू ही निकला है। लव जिहाद का अभी देखिए कोई डेफिनेशन लीगल तो है नहीं, लेकिन अब ये शब्द बाद में किस किस ग्रुप ने किया मैं आपको बता देती हूँ। हिंदू ग्रुप्स ने इसका यूज किया है, सिख ग्रुप्स ने किया है, ट्राइबल ग्रुप्स ने किया है, बुद्धिस्ट ग्रुप्स ने किया है, जैन ग्रुप्स ने किया है। तो इतने सारे ग्रुप्स ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है ये एलिगेशन लगाने के लिए कि हमारी बच्चियों पर, हमारी बेटियों पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लड़के वो उनको सिर्फ इसलिए फंसाते हैं जिससे उनका धर्म परिवर्तन करके उनसे शादी करें, उनका धर्म परिवर्तन कराएं, और दूसरा उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी हो। देखिए ये बात तो है कि इंटर रिलीजियस मैरिजेस स्पेशली देखिए हिंदू, सिख, हिंदू, जैन इनमें आम है, जैसे कहते हैं ना धार्मिक फोल्ड वाले ही रिलीजन्स हैं, लेकिन उससे पार ऑब्वियसली मतलब ये कोई भी देख सकता है कि ये बहुत अनकॉमन है। तो ऐसे केसेस जब ऐसे आते हैं और इतने भारी मात्रा में आए तो, और खासतौर से ये वो केसेस थे जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे केसेस में जो लड़का होता है वो जाके लड़की के माँ बाप से नहीं मिलता है, वो सीधा भागते ही हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये एक तरीके से फॉरबिडन रिलेशनशिप है, अनएक्सेप्टेबल रिलेशनशिप है एटलीस्ट सोसाइटी में। तो इस टाइप के जब केसेस आते हैं तो एक अलार्म उठता है। तो ये इंडियन केसेस तो मतलब जैसा कि मैंने कहा इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन ने शब्द का इस्तेमाल किया है, ये मतलब एलिगेशन सबका यही है, और ये शब्द क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन से द्वारा कॉइन हुआ था। अच्छा, एक सवाल और निकल कर आता है स्वाति जी, क्योंकि आपने इस पे काफी रिसर्च की और काम करते हैं, क्या ये जो समय समय पर लव जिहाद के केसेस निकल कर आते हैं और जिसपे बड़ी बहस भी होती है, क्या ये सारे केसेस अलग थलग हैं या इसके पीछे कोई संगठित रैकेट या कोई संगठन काम करता है? अंबर, ऐसा है कि ये जो देखिए अभी पिछले साल यूपी की जो ATS है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, उन्होंने 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अरेस्ट किया था और उनको एक तरीके से उनको नेल किया था। ये ऑर्गेनाइजेशन दावा के नाम से चल रही थी। दावा शब्द एक इस्लामिक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है लिटरल मतलब है इनविटेशन टू इस्लाम, कि आप जब कन्वर्ट कराने के लिए किसी को दावत देते हैं, जिसको मतलब इनविटेशन देते हैं, उसको ये शब्द होता है। लेकिन रियलिटी में ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप मतलब जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज में एक कॉन्सेप्ट है ना इवेंजलिज्म का, कि मतलब हमको ये संदेश सब तक पहुंचाना है कि जीसस हैज बीन बॉर्न एंड आप जैसे बॉर्न सिनर्स हैं, तो आपको मतलब उससे सैल्वेशन मतलब मिलेगा। लेकिन यही कॉन्सेप्ट अगर इस्लाम में देखें तो दावा के नाम से होता है, और ये डॉक्ट्रिनल है, इस पर